हाँ। जब तक आपकी तशखीस सही नहीं होगी बीमारी की, तब तक आप उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। जब आप ट्रीटमेंट उनका कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, आप कौन सा इंजेक्शन कह रहे हैं आपने देना है सबसे पहले? सबसे पहले हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाएंगे, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। उसके ये- बाद? उसके साथ हम लाक्सन इंजेक्शन लगाएंगे, ये पेन किलर है। अच्छा, उसके बाद? उसके साथ हम हेपासल लगाएंगे। ये 3 इंजेक्शन एक दिन में लगाने हैं? ये 3, इसके साथ एक और भी इंजेक्शन है, साथ में हम विटामिन AD3 लगाएंगे। हाँ हाँ। तो ये बछड़ा आपको देखें माशाल्लाह मुंह से खीरा बछड़ा है, प्योर साहिवाल नस्ल का बछड़ा है। इसकी आप हान नाफ झालर चेक करें। तो ये बछड़ा अगर कोई दोस्त लेना चाहता है, लेके हमारे फार्म के ऊपर खड़ा करके इसकी पलाई करवाना चाहे तो लें जी। व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ काशिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर पे। ये जानवर आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, प्रिंट खूबसूरत बछड़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जानवरों के अंदर एक बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा इस मौसम में आ रही है, वो लंगड़ापन जिसे आप कहते हैं। जानवर लंगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उनके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये जानवरों में इस मौसम में क्यों आती है और इसकी अलामत क्या है। उसके बाद इसके जब ये बीमारी आ जाए तो जानवर को किस किस्म की वैक्सीनेशन करनी चाहिए, मुकम्मल डिटेल ये डॉक्टर साहब मेरे पास हैं, इनसे लेते हैं कि जानवरों को ये बीमारी जब आ जाए तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और इसके लिए हिफाजती जो कोई है अगर ट्रीटमेंट, तो वो हिफाजती कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, मुकम्मल तफसील डॉक्टर साहब से लेते हैं। वीडियो के शुरू में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, ये जो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट बछड़े, ये कुर्बानी 2026 की कलेक्शन है। अगर कोई दोस्त भी इनमें से बछड़ा कोई पसंद करता है, हाफिज़ कैटल फार्म की टीम से बछड़े लेके हमारे फार्म पे खड़ा करके उनकी पलाई करवा सकता है। पलाई की जो कीमत होगी वो हमारी बिल्कुल मकबूल है, जानवर को देख के जानवर का वज़न के हिसाब से पलाई की कीमत होगी। नंबर आप नोट कर लें 0301 4038025। अगर मैं आपको बछड़ों का शो करवाऊँ तो ये एक बछड़ा बहुत हैवी बछड़ा है माशाल्लाह, ये चेक करें, ये बछड़ा चेक करें, साहिवाल में बछड़ा है, ऊपर से ये बछड़ा, दोनों बछड़े ही माशाल्लाह खूबसूरत हैं। चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सब तो पहले तुम ये दसना कि जानवरों के अंदर आजकल जो मौसम चलता पे ना, बीमारी लंगड़ापन जिन्हों तुम कह लो कि वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी तुम इलामत दसनी कि उनकी की इलामत हैगी है? अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद है। जैसे कि भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, आजकल ये सीज़न बहुत ज़्यादा हर जगह पे ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है जानवरों के अंदर। ये बीमारी क्या है और इसको हम कैसे मतलब कि बचा सकते हैं जानवरों से, और इसका क्या हम इलाज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ये जब बीमारी आती है तो सबसे पहले जानवर को जो है ना, ये बीमारी ज़्यादातर 3 दिन ही रहती है, जिससे हम आम ज़बान में या मतलब है कि यूजुअली अगर इंग्लिश में हम बात करें तो 3D सिकनेस कहते हैं। और 3D सिकनेस का मतलब ये होता है कि 3 दिन जानवरों के अंदर इसने रहना है और जानवर का जो है ना इसने सत्यानाश कर देना है। अच्छा, ये जानवरों में बीमारी सिर्फ 3 दिन होती है? ये बीमारी 3 दिन होती है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि जानवरों को, ये अलामत ये बताएं ना इनकी। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो अलामत है, जानवर को बहुत ज़्यादा बुखार होगा। बुखार का मतलब है कि 105 106 टेम्परेचर। हाँ जी, जो अच्छा। जानवर का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 101 हाँ। 1.5 पॉइंट तक होता है। हाँ। ठीक है, फिर इसके साथ जानवर जो है ना लंगड़ा कर चलता है। दूसरी अच्छा। अलामत ये है। हाँ। तीसरे नंबर पे मेन अलामत इसकी ये है कि जानवर लंगड़ा के चलना शुरू हो जाता है और उसको बुखार हो जाता है। यही मेन अलामत। हाँ, सही दो बात। अलामत वैसे ऑब्वियसली, एक टेम्परेचर, हाँ। दूसरा ये लंगड़ापन। अच्छा। ठीक है, जिसे हम लेमनेस भी कहते हैं। हाँ। अच्छा, साथ में इसके तीसरे नंबर पे जानवर खाना पीना बंद कर देगा और फीड हो जाएगा, चाहे आप जो भी करें। ये जो हमारे डॉक्टर हैं 24 घंटे जो है, जब हम फीडिंग डाल रहे हैं, अभी भी देखें खुरली के अंदर फीडिंग पड़ी हुई है, जब जानवर फीडिंग हम डाल रहे होते हैं तो डॉक्टर साहब ऊपर होते हैं, तो डॉक्टर साहब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जानवर खुराक, कौन सा जानवर कितनी खुराक खा रहा है और जो जानवर खुराक नहीं खा रहा वो क्यों नहीं खा रहा, उसको क्या मसला है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जानवर खुराक भी खाना छोड़ देगा जिस बछड़े में ये बीमारी होगी, ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे है। फिर उसके बाद जानवर जो है ना पानी वगैरह हर चीज़ छोड़ देगा। अच्छा। जानवर बिल्कुल ऑफ फीड हो जाएगा। हाँ। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं? आप ये बताएं। अगर क्योंकि देखें कि आपके जानवर का टेम्परेचर, तो हमें यहाँ पे ना एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना चाहिए, जिससे हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के नाम से जानते हैं, लॉन्ग एक्टन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा। आपने ये डोज लगानी है। साथ में क्योंकि जानवर को बुखार है तो उसको बुखार को तोड़ने के लिए हम पेन किलर भी लगाएंगे, क्योंकि ये जानवर लंगड़ा रहा है तो पेन किलर के लिए हम जहाँ पे लाक्सन इंजेक्शन लगाएंगे। तीसरे नंबर पे, क्योंकि जानवर आपका ऑफ फीड है तो उसके स्टमक को बहाल करने के, लीवर तोड़ने के लिए हम यहाँ पे हेपासिल लगाएंगे।
ताकि आपके जानवर साथ साथ वो फीडिंग की करे, साथ में उसका जानवर का लंगड़ा ये कितने दिन का इलाज होता है इनका? ये जानवर मुकम्मल अपनी पहली हालत में आज मतलब जानवर 3 दिन तो हो गया ना जानवर को बीमार, जब आप ट्रीटमेंट उनका कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, आप कौन सा इंजेक्शन कह रहे हैं आपने देना है? सबसे पहले हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाएंगे, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। उसके साथ हम लाक्सन इंजेक्शन लगाएंगे, ये पेन किलर है। अच्छा, उसके साथ हम हेपासेल लगाएंगे। ये 3 इंजेक्शन एक दिन में लगाने हैं? ये 3, इसके साथ एक और भी इंजेक्शन है, साथ में हम विटामिन AD3 लगाएंगे। हाँ। विटामिन AD3 जो इसकी बॉडी जो इसके विटामिन की कमी है इस कंडीशन में वो उसको कंपेयर करेगा। और साथ में जो हेपासेल मैंने बताया वो इसके मैदे को बहाल करेगा ताकि जानवर थोड़ा बहुत जो है ना फीडिंग स्टार्ट कर दे। जो लाक्सन इंजेक्शन बताया वो इसके लंगड़ेपन को तो इनकी मिकदार कितनी देनी है? अच्छा, जो आपके पास प्रॉपर 400 या 500 kg का जानवर है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग जिसे हम LA कहते हैं। अच्छा, ये जो जानवर होता है इनकी वेट के हिसाब से इनकी होती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल वेट के हिसाब से होती है। अच्छा, जो बड़ा जानवर उसको बड़ी डोज मतलब ज्यादा थोड़ी सी देनी पड़ती है? जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है वो 1 ml 20 kg लाइव वेट के हिसाब से लगता है। अच्छा, अगर आपके पास बिल फॉर 400 kg जानवर है लाइव वेट के हिसाब से 20 ml जो है ना उसको आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाना है। अच्छा, अगर लाक्सन आप साथ में लगा रहे हैं तो 1 ml 45 kg लाइव वेट के हिसाब से लाक्सन लगता है। अच्छा, और उसके साथ अगर आपने हेपासेल लगाना है वो 1 ml 10 kg वेट के हिसाब से लगता है। अच्छा। और विटामिन के AD3 जो है ना वो 1 ml 20 kg वेट के हिसाब से लगता है। अच्छा, ये जो आपने बता दी मेडिसिन, ये अगर जानवर को लग जाती है कितनी देर बाद जानवर अपनी पहली हालत में आ जाएगा? देखिए, जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं ना तो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं ये नॉन स्टीरॉइड है, जो मतलब आप पेन किलर लगा रहे हैं इसका थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लो इसका जो है ना असर होता है। अच्छा, लेकिन मतलब है कि 1 घंटे के अंदर इसने असर दिखाना शुरू कर देना है। 1 घंटे बाद इसने असर दिखाना शुरू हो गया। तो ये जानवर को कितने दिन ये लगेंगे? ये इंजेक्शन 3 दिन हम इसकी जो है ना पूरा ट्रीटमेंट इसका करेंगे। कोई भी देखें, कोई भी बीमारी आती है ना सबसे पहले उस बीमारी की जड़ तक पहुंचना होता है। देखिए, बीमारी आई है तो इस बीमारी किस वजह से आई है और इसकी हम कैसे तशखीस कर सकते हैं। जब तक आपकी तशखीस सही नहीं होगी बीमारी की तब तक आप उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको पता ही ना चलेगा कि जानवर को मसला क्या है, आप उस जानवर को मसला कोई और है, आप मेडिसिन उसको कोई और दे रहे हैं, तो जानवर बजाय इसके वो सेहतमंद होने के जानवर और डाउन हो जाएगा। ऐसे देखिए, आप जानवर ऑफ फीड है, दूसरा भी उसके साथ वाला वो भी उस कंडीशन में नहीं है, उसकी अलामत वो नहीं मिल रही, फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है यार दूसरा साथ वाला ये ऑफ फीड है, इसको यही इंजेक्शन लगाना चाहिए। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ जब तक आपकी तशखीस नहीं होगी, जब तक आप उस बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उसका कोई इलाज नहीं कर सकते, ना उस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये तो हो गया ना जानवर को कंट्रोल करने, जब जानवर को हो गया तो आप ये बताएं अगर ये बीमारी जानवर के अंदर नहीं है, वैसे एहतियाती तौर पे ये मेडिसिन इनको ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, यही मैं अगला स्टेप में यही आपको बताने लगा था। देखिए, इसकी एक प्रॉपर वैक्सीन है। जो भी आपका सेहतमंद जानवर है ना, वैक्सीन उसी जानवर को लगती है। अच्छा। बीमार जानवर को कोई भी वैक्सीन आप नहीं लगा सकते। जैसे आप बीमार जानवर को वैक्सीन लगाएंगे, जानवर डे बाय डे फिर वो बीमार हो जाएगा, फिर उस पर वैक्सीन का असर नहीं होगा। अच्छा। एक सेहतमंद जानवर को ही वैक्सीन लगती है। अच्छा। दूसरे नंबर पे वैक्सीन कब लगानी चाहिए? वैक्सीन का जो सीजन इसका स्टार्ट होता है कम से कम हमें 2 या 3 मंथ पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा। कोई भी वैक्सीन होती है कम से कम उसको विद इन 1 मंथ के अंदर भी यानी कि असर उसका शुरू हो जाता है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो मतलब है कि 2 मंथ के बाद ही उसका असर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो हमें ऑब्वियसली इसका जो जून से पहले मंथ आता है ना, अप्रैल मई के अंदर ही इसकी वैक्सीन कर देनी चाहिए, ताकि जो लास्ट टाइम हमारा जानवर अगस्त के अंदर पहुंचे तो ये बीमारी ज्यादातर अफेक्ट अगस्त में करती है। तो अच्छा, ये बीमारी जो है अगस्त के महीने में ज्यादा इफेक्ट कर रही है। Exactly. अभी जो मंथ चल रहा है वो भी अगस्त का चल रहा है, तो हम इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर हाफिज कैटल फार्म के ऊपर आपको एक नई वीडियो, एक नया प्रोग्राम मिलेगा जिसमें हम जो भी रोज़मर्रा के हालात के अंदर बच्चों के अंदर बीमारी चल रही है, जो भी है उनके मतलब करेंगे। तो ये जो आप बीमारी है डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, और एहतियाती इसके ऊपर जो है वो भी डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। देखिए, अच्छा, जो डॉक्टर साहब जो तुसी मंडी तो जानवर खरीद के लैके आना है, जो दी डिवर्मिंग करनी है, आया कि उदों भी यह बीमारी का बंदा इलाज कर सकता है, या जो जानवर के अंदर होएगी उदों पहलों मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हो। अच्छा। मतलब ये है कि जब आप जानवर मंडी से खरीद कर आते हैं ना, तो उसको पहले यही कोशिश करनी चाहिए, जो उसका सीजन चल रहा है ना बीमारी का, जरूरी नहीं है इस वैक्सीन को ही हम करें। अगर मुंह खोर का सीजन चल रहा है, आप उसको BEF की मतलब बुवाइन एफिमेरल फीवर की जो 3D सिकनेस वाली की वैक्सीन कर रहे हैं, तो अटैक उसका मुंह खोर पे होगा, वैक्सीन आप उसकी BEF की कर रहे हैं तो इसका असर ज़ाया हो जाएगा। जो वैक्सीन का शेड्यूल चल रहा है आप उसी महीने आपने करना है स्टार्ट।
अच्छा। ठीक है जो अगर मुंह खोर का सीजन स्टार्ट हो चुका है आप मुंह खोर की वैक्सीन करें। अगर मतलब इस बीमारी का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो आप इस बीमारी की वैक्सीन का इलाज करें। जी ठीक हो गया। लेकिन जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बछड़ों के अंदर आप कह रहे हैं कि जो मौसम चल रहा है उसमें जानवर को लंगड़ापन अक्सर मैंने देखा है। जानवरों को हमारे फार्म के ऊपर भी जानवरों को था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब 1-2 जानवर थे वो ठीक हो गए हैं। तो अक्सर मैंने जानवरों को ये देखा है। अगर किसी दोस्त के जानवरों को ये मसला होता है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को देखे, उसमें इन्फॉर्मेशन जो ली है। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आपका बछड़ा खुराक नहीं खा रहा, वो ऑफ फीड है, तो आपको पता ही नहीं है कि उसको मसला क्या है, तो आप सबसे पहले तो उसके ऊपर सर्च करें इस जानवर को मसला क्या है, तो फिर ही आप उसके मतलब आप कर सकते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है हाफिज़ कैटल फार्म एंड सप्लाई सेंटर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो ये बछड़ा आपको देखें माशाल्लाह मुँह से खीरा बछड़ा है, प्योर साहिवाल नस्ल का बछड़ा है। इसकी आप कुहान नाफ झालर चेक करें। तो ये बछड़ा अगर कोई दोस्त लेना चाहता है, लेके हमारे फार्म के ऊपर खड़ा करके इसकी पलाई करवाना चाहे तो वो करवा सकता है पलाई सेंटर के ऊपर। इसकी कीमत 3,60,000 रुपये है और बछड़ा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, झालर इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये बंधा हुआ जानवर खुराक खा रहा, इतना नज़र नहीं आ रहा जैसा कि जानवर है। 3,60,000 रुपये इसकी कीमत है। अगर कोई दोस्त ये जानवर ख़रीद के हमारे फार्म पे खड़ा करके उसकी पलाई करवाना चाहता है करवा सकता है। नंबर आप नोट कर लें 0301403825। आज के लिए इतना, अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।